क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे h एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, राइट। तो जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो उसका एक्चुअल कर्व है, रफ स्केच में ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है प्रूव्ड दैट द वैन इज एट द हाइट 300 मीटर वैन इट स्टार्ट मूविंग, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस को जीरो पुट करेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सो हाइट विल बी 3 एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज़ लाइक 100 मीटर, राइट। तो ऐसे कितना आएगा 300 मीटर, तो वही प्रूव करना था हमको। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द लोकेशन ऑफ द ATM मशीन, और क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि द लोकेशन ऑफ द मशीन इज एट द टर्निंग पॉइंट्स, राइट, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अल्टीमेट हम क्या करेंगे, विल फाइंड आउट DH DX, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ H विथ रेस्पेक्ट टू X, और उसको जीरो पुट करेंगे, 2 पॉइंट आ रहा है 2 and 4, तो वही लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट द लोकेशन ऑफ द 2 ATM, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो x आ रहा है हमारा 2 और 4, राइट, उसको पुट करेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है। तो एक आ रहा है 43 यानी 43 मीटर, सॉरी 4300 मीटर, दूसरा है 35 यानी 3500 मीटर, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा वो आ गया 800 मीटर। फिर फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि अगर उनके बीच का डिफरेंस 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा आर्म सिक्योरिटी गार्ड आएगा। बट जैसे आप देख सकते हो कि डिफरेंस आ रहा है 800 मीटर, सो देयर इज नो नीड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा फॉर h ऑफ x। अब देखो जो इंटरवल दिया है 0 to 4 दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल, राइट। तो ये तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 लेंगे साथ साथ जहाँ पे DH DX 0 हो रहा है 2 and 4 वो भी लेंगे, राइट। तो अल्टीमेटली 3 पॉइंट आ गया, ठीक है, 0 2 और 4। सो फॉर x 0 3 मीटर, ये हो गया लाइक एब्सोल्यूट मिनिमा, और 2 में आ रहा है 4300 मीटर एंड 4 में आ रहा है 3500 मीटर। तो जो एब्सोल्यूट 2 हो गया y इक्वल टू 4300 हो गया पॉइंट ऑफ, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा यानी 2,4300, राइट। तो ये तुम ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने 2 तरीके सॉल्व किया हूँ, राइट। जो ब्लू वाला है वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे पहले cos s मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो नीचे आ गया लाइक cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर फैक्टराइज किया, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल का स्क्वायर हो गया, राइट। फिर मैंने साइन एक्स को टी पुट किया, cos dt हो गया। तो लाइक वाइज तुम देख सकते हो, फिर वही लाइक पार्शियल फ्रैक्शन हो गया पूरा, ABC का वैल्यू निकाल लिया और लाइक पुट करके लाइक 1/x का फॉर्मूला log x हो गया, राइट, और 1/x का स्क्वायर का -1/x, ये सब यूज़ करते हुए सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक और तरीका जो ग्रीन कलर का है, यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, लाइक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आएगा लाइक 1 प्लस साइन 1 साइन क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस पहले से है तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस क्यूब हो गया। अब कॉस क्यूब को लाइक अलग अलग डिवाइड किया, तो इसे डिवाइड करने के बाद सब कुछ करने के बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। पहला जो टर्म है 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, वहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे 10x को टी पुट करेंगे, तो सेक्स स्क्वायर डी हो जाएगा, राइट। तो टिबली सिंपली लाइक टी डी टी क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2, और टी को पुट किया हम लोग 10x को, तो हाफ 10 स्क्वायर होगा, राइट। और जो लाइक 10 स्क्वायर है उसको लिखा है सेक्स स्क्वायर माइनस, वो सब करने के बाद सेक एक्स आ रहा है उसका हमको फॉलो पता है, जो सेक क्यू एक्स का उसका लिखा नहीं जगह नहीं था, ठीक है। तो वो तुमको पता है हाउ टू इंटीग्रेट सेक क्यू एक्स, राइट। अब आते हैं इसी का सेकेंड सब पार्ट जो कि है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज बोल रहा है, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लाइक एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक अपर लिमिट 5/2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स है वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ तक देखो, ठीक है। इसका हमने क्या किया, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। तो ऊपर आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ठीक। तो अल्टीमेटली नीचे तुम्हारा 10 का फंक्शन आ गया, तो 10x को टी पुट करेंगे, ऊपर से एक्स डी हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे परफेक्ट का बनाने का, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, टी प्लस 1/2 होल का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल का स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई किए, फिर टी को रिप्लेस किया वापस 10x से, ठीक है। फिर उसको वापस पुट किया, 2 कैंसिल हो गया। तो आई सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है π/3√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आज की बारिश की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो अगर आज की बारिश की 0.4 हुआ तो आज के नहीं होने की बारिश 0.6 हो गया, राइट।
ठीक वैसे ही डिपेंडिंग ऑन आज बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ़ इट रेन्स टुडे देन कल की बारिश की होगी 0.8। तो मैंने लिखा है देखो पी ऑफ बी गिवन ए 0.8, तो पी ऑफ बी डैश गिवन ए विल बी 0.2। ठीक है, तो इसको फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है इफ इट डज नॉट रेन टुडे देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो विल बी 0.7, यानी पी ऑफ बी गिवन ए डैश 0.7, तो पी ऑफ बी डैश गिवन ए डैश विल बी 0.3। तो इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसा ट्री डायग्राम से समझा देता हूँ, राइट। तो ए मतलब आज की बात कर रहे हैं, बी मतलब कल की बात कर रहा है, ए यानी बारिश हो रहा है, ए डैश मतलब बारिश नहीं हो रहा है, राइट। सिमिलरली बी यानी बारिश हो रहा है, बी डैश मतलब बारिश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इजी पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट प्लांट द सैपलिंग्स टुमारो, राइट। तो ही विल नॉट प्लांट द सैपलिंग्स टुमारो मतलब ये हुआ कि कल बारिश हो रहा है, राइट, इट रेन्स टुमारो। अब यहाँ पे दो केस होते हुए बारिश हो रहा है, देखो आज या तो बारिश होगा और कल बारिश होगा, या तो आज बारिश नहीं होगा कल बारिश होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लाइक प्रॉपर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी की मैंने प्लस पी ऑफ ए डैश, यानी आज बारिश नहीं हो रहा है, राइट, यानी 0.6, और कल बारिश हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली कल बारिश होना चाहिए बिकॉज कल वो लाइक ही डज नॉट प्लान द सैपलिंग, राइट। तो आज इरेस्पेक्टिव आज बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, तो अपन दो केस लेंगे। पहला केस आज बारिश होते हुए कल बारिश हो रहा है, दूसरा आज बारिश नहीं होते हुए कल बारिश हो रहा है। ठीक है, तो वो सब कुछ पुट करने के बाद आंसर कितना है 0.74, राइट। फिर सेकंड सब पार्ट एक मार्क का है, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल प्लान देम टुमारो। तो बड़ा ऑब्वियस है, या तो वो प्लान कर रहा है तो नहीं कर रहा है। तो जो फर्स्ट सब पार्ट हमने वहाँ पे निकाल लिया कि ही डजंट प्लान, राइट। तो सेकंड सब पार्ट क्या करेंगे, सिंपली हम 1 से माइनस कर देंगे, राइट। तो 1 माइनस 0.7 कितना हो गया 0.26, या तो तुम वही जैसे बारी बारी पुट करेंगे आंसर, अल्टीमेटली आना 0.26 ही है, राइट। देन थर्ड सब पार्ट यहाँ पे बोल रहा है गिवन दैट ही डज नॉट प्लान देम टुमारो, मतलब हमको पता है, ठीक है, कि वो कल प्लान नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट प्लान टुडे, मतलब ये बेसिकली सवाल हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो मैंने यहाँ पे इजी लाइक थोड़ा करने के लिए E1 E2 डिफाइन कर दिया अपने से वापस, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, पी ऑफ E1 गिवन E2, E2 क्या है, ही डज नॉट प्लान टुमारो, E1 क्या है, ही डज नॉट प्लान टुडे, राइट। तो फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, तो पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब क्या, वो आज भी प्लान नहीं कर रहा है कल भी प्लान नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे 0.4 इंटू 0.8, राइट। और डिनोमीटर में आएगा पी ऑफ E2, पी ऑफ E2 मतलब क्या, ही डज नॉट प्लांट टुमारो, राइट, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया 0.74, राइट। तो वैल्यू पुट करने के बाद अल्टीमेटली कितना आ रहा है 16/37 या 0.432, ठीक है। फोर्थ सब पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट सैपलिंग्स ऑन बोथ द डेज। तो सिंपल है, राइट। अगर दोनों दिन प्लान करें मतलब दोनों दिन बारिश नहीं हो रहा है, इट डज नॉट रेन बोथ द डेज। तो यहाँ पे जो मैंने ट्री डायग्राम समझाया है, यहाँ देख सकते हो ए डैश और बी डैश दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.6 इंटू 0.3, यानी कितना हो गया 0.18, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दोनों सब पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है। जो फर्स्ट सब पार्ट है ये तुम्हारा होमोजेनस हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली डिवाइड इस किसका फंक्शन आ रहा है, वाई एक्स का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो विल पुट वाई एक्स को टी, तो ये सब जो अपन यूजुअली करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ रिप्लेस करने के बाद जो तुम्हारा फंक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है, राइट, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू -1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2t में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे कोई बच्चा लाइक इसको t कॉमन लेके t और t प्लस 2 कर सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइक डिफरेंट अप्रोच किया। ये भी दोनों सही है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी करो मास मिलेगा एज लॉन्ग एज वो सही है। सो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, तो उससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा, लाइक वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा लेंदी हो जाते हैं। सो t प्लस 1 होल स्क्वायर -1, तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दिए, लाइक 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का, ठीक है। और 1/x का सिंपली क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया। और वहाँ पे क्योंकि लॉग का टर्म्स आ रहा है तो जीरो का इंटीग्रेशन मैंने कॉन्स्टेंट ना लेके लॉग के ले लिया, ठीक है। वो ऑप्शनल है, तुम्हारी मर्जी, तुम सी भी ले सकते हो। तो सब कुछ सिम्प्लीफाई करने के बाद अल्टीमेटली मैंने कोशिश किया टू राइट डाउन y एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ बीच में कहीं पे मैंने रिप्लेस किया हुआ है, वो जो लॉग के स्क्वायर था उसको c से रिप्लेस किया है, ठीक है, वो तुम देख सकते हो। तो इट्स अप टू यू, मतलब कोशिश करना फाइनली y को इन टर्म्स x लिखने का, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो विल राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ c, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड सब पार्ट जो है, यहाँ पे अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई वाला आ रहा है, राइट, डी एक्स डी वाई प्लस एक्स सम फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे इफ़ यू कंपेयर तो पी आ रहा है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और क्यू आ रहा है
साइन इनवर्स वाई अपन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, राइट। सो आई एफ निकालेंगे, ई टू द पावर साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, सोल्यूशन का आ रहा है एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी वाई, राइट। तो नोट करो आरएचएस में तुम्हारा वापस से तुम्हारा बाई पार्ट आ जा रहा है, राइट, अगर मैं सब सही किया हूँ तो। सो टी इंटू ई टू बार टी 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 है, तो आईलेट के हिसाब से टी तुम्हारा एलजेब्रिक फंक्शन हो गया, तो उसको एलजेब्रिक रखेंगे और एक्सपोनेंशियल का ई टू टी को रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर वही है डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट करेंगे ई टू टी। तो लकीली ई टू टी आ रहा है तो उसका ई टू टी ही होता है, तो वर्किंग यहाँ सेव हो गया थोड़ा सा, राइट। तो फिर फाइनली टी को रिप्लेस किया मैंने साइन इनवर्स वाई से, ठीक है। फिर वैल्यू पुट किया, एक्स को 0 वाई को 0, ठीक है। तो सी मेरा 1 आ रहा है, तो लाइक फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स इंटू ई टू पावर साइन इनवर्स वाई इक्वल टू लाइक ई टू पावर साइन इनवर्स वाई इंटू साइन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सी को मुझे रिप्लेस करना था, तो यहाँ फाइनली क्या करना पड़ेगा, मुझे सी को रिप्लेस करके 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज लाइक क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये 6 मार्क के सभी सवाल हैं, ठीक है। कुछ कुछ सवाल के मल्टीपल अप्रोच हैं, और आई होप मैं इंटीग्रेशन में कहीं गलती नहीं किया हूँ, लाइक जो पार्शियल फ्रैक्शन का था द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है, वो तुम देख लेना, कहीं गलती हो तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आई ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर लाइक 7, 8, 9, 10 जो 4 मार्क के सवाल हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।